CAPFAC 2026 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पेपर 2 का ऐसे रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट उसमें आज पार्ट 2 यानी कि 26 नंबर से 50 नंबर का टॉपिक आपको मिलेगा। जैसा कि आपको बताया था कि 100 टॉपिक्स मिनिमम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और दिस ईयर आई ऑलरेडी सेड कि मैं स्पेशल ऐसे स्पेशल आर्गुमेंट और स्पेशल रिपोर्ट करके नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सेम टॉपिक को आपको स्लाइड मॉडिफाई करके या सेम फॉर्मेट में रख करके ऐसे में पूछा जा सकता है और वही टॉपिक को रिपोर्ट में भी पूछा जा रहा है, या उसको स्लाइड मॉडिफिकेशन करोगे वर्ड्स को तो उसको हम आर्गुमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको होलिस्टिक वे में देखना है। एज आई सेड, एवरी टॉपिक जो है उस पर हाफ पेज या 1 पेज डिपेंडिंग ऑन आपका फॉन्ट साइज क्या है, आप कितने वर्ड्स एक पेज में लिखते हो। एक जब हम नोट्स बनाते हैं तो स्टैंडर्ड एक तरह से देखा जाए तो 200 वर्ड्स एक पेज में लिखते हैं। हमारा जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है वो 100 से लेकर के और 120 या 130 वर्ड्स तक एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है कि आप 100 से लेकर के 130 तक एक पेज में लिखो। लेकिन जब हम नोट्स लिखते हैं तो स्टैंडर्ड जो है 200। कुछ ऐसे पर्सन हैं कि 300 वर्ड्स भी लिख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं वो पता चला कि 60 वर्ड्स भी लिखते हैं। हर टाइप के बच्चे होते हैं। तो यदि आपको लगता है कि यस हमारा फॉन्ट साइज बड़ा है तो आप एक पेज लगाओ, और यदि फॉन्ट साइज छोटा है तो आप आधे पेज में ही काम चल सकता है। ठीक है। तो आज जो 26 नंबर जो टॉपिक है, रोड सेफ्टी इज ए बिग कंसर्न इन इंडिया, ये वो टॉपिक्स हैं जो न्यूज में हैं लास्ट 1 ईयर में। और इनफैक्ट जैसे ये टॉपिक है रेगुलर आपका न्यूज में रह रहा सो मेनी ईयर्स से। अभी सिचुएशन ये है कि हर डे इंडिया में ऑलमोस्ट जो है 500 पीपल जो हैं उनका डेथ हो जा रहा रोड एक्सीडेंट में। कुछ का जो है ऑन द स्पॉट हो जा रहा है, कुछ का जो है वो हॉस्पिटल में जाने के बाद हो जा रहा है, कुछ का परमानेंट डिसेबिलिटी होता है उसके बाद बहुत बार कुछ समय बाद डेथ होता है। तो डिपेंडिंग ऑन, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। जब हम देखते हैं भारत जैसे देश में जब कोई टेररिस्ट घटनाएं होती है तो भले 2 लोग मारे जाएं या 5 लोग मारे जाएं, पूरा देश एग्रेसिव होता है, पूरी लीडरशिप एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, हम उसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरा देश में गुस्सा का माहौल होता है। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 500 पीपल आर डेली डाइंग, लेकिन इसमें हम गुस्सा नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कुछ हम भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनकॉन्शियस में ही सारी ये घटनाएं हो रही है। बहुत बार ठीक है हम राइट पर होते हैं लेकिन कोई रॉन्ग पे होता है, कोई हाई स्पीड चला रहा है, कोई हेलमेट नहीं पहने हुए है, कोई सीट बेल्ट नहीं यूज कर रहा है। बहुत बार पेडेस्ट्रियन जो है उनका सो मेनी पेडेस्ट्रियन का डेथ होता है, यानी फुटपाथ पर जो चल रहे हैं उनका। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेरी डॉग्स इन इंडियन सिटीज। खास करके देखो ऐसा नहीं है कि गांव में समस्या नहीं, लेकिन शहर में ज्यादा समस्या है। गांव में जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहाँ काफी एरिया और बहुत सारे स्कोप होते हैं। शहर में जो है कंजेस्टेड होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो प्रॉब्लम रूरल एरिया में भी है, गांव में भी है, लेकिन शहर में हमको ज्यादा उसको इशू है। तो जो आपका है कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेरी डॉग्स इन इंडियन सिटीज, ये इस पर देखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये पहले बोला था कि आप सारे डॉग्स को पकड़ करके एक आप कुछ डेजिग्नेटेड प्लेस बनाओ, डॉग शेल्टर्स बनाओ, वहां रखो। तो फिर देखोगे कि जो सिटीजन्स हैं बहुत सारे जो डॉग लवर्स हैं यानी पेटा वाले जो हैं उन्होंने इस पर विरोध भी किया। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस सेक्टर। स्पेस देखो ओरिजिनली जो है स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, रेलवे, डिफेंस, ये सब आपके गवर्नमेंट सेक्टर में ही थे क्योंकि इसमें सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बहुत सारी चीजों का। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे जो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, उनको अलाउ किया जा रहा। और आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में देखो, किसी भी कंट्री में देखो, तो प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन में बहुत बड़ा योगदान है। आज आपके पास सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो सबसे बड़ा योगदान जो है प्राइवेट सेक्टर का जाता है।
तो इसमें आपको वर्क करना है। नेक्स्ट, इंडिया आज माओइस्ट फ्री कंट्री, यानी माओवादी मुक्त देश के रूप में भारत, यानी कि जो 31 मार्च 2026 को भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि भाई भारत माओइस्ट फ्री हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर 100% वो खत्म हो चुका है, नहीं, लेकिन हमने पेपर पर कंप्लीट कर दिया, यानी कि जो छिटपुट हिंसा की घटनाएं जो है वो तो बीच बीच में चलता रहेगा, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है उसको हमने सोल्व किया, ऐसा हमारा मानना है, भारत सरकार का मानना है। नेक्स्ट आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज ए साइलेंट पैंडेमिक। जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है एक महामारी के रूप में हो रहा है। एंटीबायोटिक्स में हमारा बहुत सारी समस्याएं क्या हो रही है कि हमारी लाइफ है, सपोज एक ह्यूमन बीइंग का अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया में मान के चलो 72 ईयर्स है, जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कहा गया। लेकिन इस 72 ईयर्स में जो आपके पैथोजेंस हैं, जो आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके तो सो मेनी जनरेशन पार हो गए ना, तो उनमें काफी म्यूटेशंस वगैरह हो गए, तो वो रेसिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। बहुत बार जो है हम दवाई जो है अपनी मर्जी से ले लेते हैं, या मेडिकल शॉप में गए, बोले ये समस्या है दवाई दे दो, और वो भी दे देते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपके लिए जाना है। नेक्स्ट आपका है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। जो वंदे मातरम का 150 वर्ष, इससे कंट्रोवर्सी भी था, हाईलाइट भी हुआ, तो ये आपका रिपोर्ट में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर पोर्ट लेड ग्रोथ। भारत में देखा जाए तो 13 जो है मेजर पोर्ट्स हैं, और 200 के आसपास माइनर पोर्ट हैं। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, और जो माइनर पोर्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास 9 स्टेट्स जो है कोस्टल स्टेट्स हैं। तो कोस्टल स्टेट्स में यानी इंटरनल ट्रेड के लिए भी आप यूज करोगे, और एक्सटर्नल के लिए जो है मेजर पोर्ट मेनली आप यूज करते हो, तो इंटरनल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, तो माइनर और मेजर दोनों। और ये जो है होता है, जो आपका वाटर वेज है या समुद्र के रास्ते जो है, ये ट्रेड के जो मोड है, ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड है, उसमें चीपेस्ट है। नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर, यानी जो सतत कृषि है, यानी धारणीय कह सकते हो, धारणीय कृषि वर्तमान समय की आवश्यकता है। अभी आप देख रहे हो कि जो भारत है या दुनिया के और भी देश हैं, तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो हमें जरूरत इस बात का है कि हम एग्रीकल्चर को इस ढंग से करें कि उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना है कि हम फ्यू ईयर्स या फ्यू डेकेड तक प्रोडक्टिविटी बहुत लें और उसके बाद उसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो हम जो धारणीय हमको कृषि की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर फ्यूल ऑफ फ्यूचर। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती है, हमारी जरूरतें चेंज होती है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है। हाइड्रोजन के पास जो है ह्यूज पोटेंशियल है। हाइड्रोजन पर यूनिट यदि आप एलपीजी लो या पेट्रोल लो, तो उससे 3 टाइम्स मिनिमम आपका हाइड्रोजन में इफिशियंसी है। लेकिन अभी जो हाइड्रोजन है उसको सही तरीके से जनरेट करना वो अभी चैलेंजिंग है, हैंडल करना। तो आगे आने वाले दिनों में हम R&D पे अधिक से अधिक इस पर फोकस करते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है थिएटराइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इज द नीड ऑफ द आवर। जो हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों जो हैं अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो भारत जो है रिसोर्स स्कार्स कंट्री इन द सेंस की, रिसोर्स स्कार्स का मतलब है कि हम जितने डिफेंस के लिए जरूरत है, हम हमारे पास उतने इन्वेस्टमेंट और निवेश नहीं है, तो हमको जो रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और ये थिएटराइजेशन जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, स्कार्स रिसोर्सेस, बट जो सिंक्रोनाइजेशन और हार्मनी, प्रॉब्लम यदि कुछ होता है तो उस समय भी एक कारगर होगा। नेक्स्ट आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी स्कूल रन बाय गवर्नमेंट इज वेरी पुअर इन इंडिया। गवर्नमेंट सेक्टर के में जो है, अब मैं जनरल जैसे हर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक स्टेट हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे कर रहे हैं,
जैसे आपने दिल्ली फॉर एग्जांपल देखा, तो दिल्ली में एजुकेशन का जो है अच्छा सिचुएशन था। बहुत और जगह है किसी पार्टिकुलर एरिया में, तो एजुकेशन का जो है वो आपका गवर्नमेंट में भी अच्छा होता, लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें से जो है एजुकेशन बेटर एक तरह से है। कहीं ना कहीं जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग टीचर्स को कम पे किया जाता है, अब कुछ प्रीमियम स्कूल है तो बहुत करते हैं, लेकिन एग्रीगेट देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर कम पे करते हैं, फिर भी उनकी गुणवत्ता बेटर होती है गवर्नमेंट वाले में। गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है प्रॉपर, आपका चेक्स मैकेनिज्म नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, तो जितना होना चाहिए वो नहीं है। नेक्स्ट आपका इथिकल कंसर्न्स ऑफ नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट। तो इसमें भी कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका वल्चर एज की स्टोन स्पीसीज टू प्रिवेंट पेंडेमिक। जो भी हम हाल में देख रहे हैं पेंडेमिक वगैरह की सिचुएशन है, तो जो हमारा नेचर है वो नेचर एक तरह से कनेक्टेड है, और उस कनेक्टेड नेचर में हर जो स्पीसीज है उसका अपना योगदान है। तो जो वल्चर्स हैं, 99% वल्चर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। आपने डाइक्लोफेनाक, जो एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवा, डाइक्लोफेनाक जो एनिमल्स को यूज किए गए ट्रीटमेंट में, उसके डेड बॉडी को खाने से इनका प्रॉब्लम हुआ, तो हम अभी वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। नेक्स्ट आपका है इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस एट ऑल लेवल्स। अभी हमारे जुडिशियरी में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, और जो हायर जुडिशियरी है खास करके सुप्रीम कोर्ट में स्थिति बहुत बुरी है, हाई कोर्ट में भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो हमें जरूरत है। नेक्स्ट आपका सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड शुड बी ट्रीटेड एज मेंटल डिजीज। एक तरह से अब ये मेंटल डिजीज में आ गया है, लेकिन इसको जो है सोसाइटल लेवल पे एक्सेप्टेंस, सोसाइटल लेवल पे एक्सेप्टेंस की जरूरत है। गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है, लेकिन हमको हर जो सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी हम सब लोग से ही बनी हुई है ना, तो हम सबको इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, व्हाट कैन बी डन टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डजंट मीन कि हम जस्ट साइंटिफिक डिवाइसेस, जो हम बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेटेस्ट एरोप्लेन, कार, मेडिसिन यूज करने वाला भी व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट का नहीं हो सकता है। जैसे एक आदमी बीमार पड़े, वो ये चाहेंगे कि हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट हो बेस्ट हॉस्पिटल में, उसके बाद भी वो बोलेंगे कि भगवान की जो मर्जी, ये डॉक्टर तो सब लूट ही वाले हैं, लेकिन भगवान चाहेंगे तो बचा लेंगे। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हमें मॉडर्न मेडिसिन पे, यस आपके फेथ आप अपना बरकरार रखिए, लेकिन उस डॉक्टर को भी आपको कंट्रीब्यूशन की, यस ये डॉक्टर का अ, ये कह सकते हैं कि मेहनत है, इनकी जानकारी है, इनका नॉलेज है, सही तरीके से ट्रीटमेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गॉड जो है, यस गॉड या जो भी आप सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हो, तो वो एटलीस्ट इस केस में साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ड्यूटी ऑफ इंडियन यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इच कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। आर्टिकल 355 जानते हो आप। इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट अ स्टेट इन टर्म्स व्हेन देयर इज एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मणिपुर इज द क्लासिक केस, हाल के दिनों में काफी ये चर्चा है में रह रहा है, तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट आपका हाउ टू डील विद राइज ऑफ डायबिटीज केसेस। जो भारत है, इंडिया है, डायबिटिक कंट्री और डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड का, तो डायबिटीज जो है बढ़ता जा रहा है, तो इससे निपटारा कैसे किया जाए। नेक्स्ट आपका है 10 years ऑफ बिहार लिक्कर बैन, अ सक्सेस और ए फेलियर। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आज से 10 साल पहले लो
2016 में सीएपीएफ में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अल्कोहल लिकर बैन इन बिहार। तो 10 ईयर्स पूरे हुए, और 10 ईयर्स पूरे होने के साथ साथ देखो जो ऑनरेबल नीतीश कुमार जो एक्स चीफ मिनिस्टर अब हो गए हैं, लंबे समय तक बिहार की राजनीति में उनका पकड़ रहा, अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि पकड़ उनका ढीला हो गया है, लेकिन अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स हुए हैं तो क्या सक्सेस फेलियर, ये थोड़े अलग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेम, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स हार्मफुल इम्पैक्ट विल बी विजिबल, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स, ये इसको एपोस्ट्रोफी लगा दो, गेम्स हार्मफुल इम्पैक्ट विल बी विजिबल इन लॉन्ग रन। जो अभी बहुत सारे यूथ का ये ऑनलाइन गेम जो है, अभी तो ज्यादा हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सोसाइटी के तौर पे जो यूथ हैं अभी इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि व्हेन मिलियंस डाई दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर अस, व्हेन समवन नियर और डियर डाइज दैट इज ट्रेजेडी। जब हमारे साथ किसी रहने वाले का, हमारे आसपास वाले का, हम जिसको अपना समझते हैं, जिसको हम जानते हैं, यदि उसके साथ ट्रेजेडी होती है तब हमें पता चलता है, लेकिन ये लंबे समय में ये प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट है हाउ टू डील विद साइबर क्राइम विच हैज इंक्रीज्ड बोथ एट अ स्केल एंड सोफिस्टिकेशन। विद टाइम पासेस जो है ये पैमाना पर भी और जटिलता दोनों स्तर पर बढ़ रहा है, और इसमें ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, तो इसको आपको देखना है। नेक्स्ट, आपका लाइफ इंश्योरेंस एज ए पावरफुल एंटीडोट फॉर पुअर पीपल इन इंडिया। गरीब के पास दो तीन चीजें समस्याएं होती है, उसमें उसका पूरा परिवार टूट जाता है। एक, बीमारी, बीमारी सबसे बड़ी चीज है। बीमारी में न सिर्फ हम आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, कभी कभी जो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है, उसको भी लूज करना पड़ता है, या कोई भी, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेड अर्नर नहीं है, ब्रेड विनर नहीं है तो उनकी लाइफ का कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो जब ब्रेड विनर किसी का फैमिली हेड का हो जाता है डेथ, तो वो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो एक जो है आपका बीमारी, दूसरा जैसे कहते हैं बेटी की शादी करना, ये आज के डेट में भी डॉरी सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये एक इसको अपराध के रूप में माना है, बट फिर भी सोसाइटी में चल रहा है, तो बहुत में इसमें प्रॉब्लम। या किसी पुअर पर्सन को घर बनाना, अपनी जीवन भर की पूंजी लगाते हैं, ठीक है, सरकार जो है अभी दे रही है, लेकिन दो तीन चीजें होती है जिसमें बहुत बर्डन पड़ता, तो एटलीस्ट जो जीवन बीमा है, वो लाइफ इंश्योरेंस है, ये एक अच्छा है, और गवर्नमेंट भी इस पे आपका पुअरेस्ट ऑफ पुअर पुअर पीपल को हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, आपका गवर्नर्स इन इंडियन स्टेट्स रिमेन इन न्यूज जनरली फॉर रॉन्ग रीजंस। जो भारतीय राज्यों के राज्यपाल आमतौर पर गलत कारणों से ही खबरों में रहते हैं, ये हमेशा नहीं है, आमतौर पर बोला गया है, ठीक है, तो इसको देखना है। फॉर कंट्री लाइक इंडिया एमएसएमई हैज पाइवोटल रोल इन वाइब्रेंट इकोनॉमी। जो भारत जैसे देश के लिए लघु और मध्यम, जो माध्यम नहीं मध्यम, ठीक है ना, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई जीवंत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी ऑन इकोनॉमी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है रुपये का मूल्यन जो है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका 26 से 50 टॉपिक्स तक हुआ। नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट 25 देखेंगे। तो वैसे ही आपको अब 50 हो गया, 50 और कम से कम रहा, ठीक है ना, तो वो किया जाएगा। इन सारे टॉपिक्स को देखो, ऑब्वियसली आपके पास फ्रीडम है, आप चाहो ना, आप चाहो तो देखो, ना चाहो तो नहीं देखो, कोई वो जरूरी नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पर्सन जुड़े हुए हो तो इन पर वर्क करो। सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करो, जरूर आपको एग्जाम में फायदा होगा। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन वर्क करो। और ये आपके जो रिमेनिंग टाइम है वो बहुत बहुत क्रूशियल है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डाउट होते हैं, कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, जो भी होता है, लेकिन वर्क करते रहना है। ओके, थैंक यू।